लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, ठीक। तो सबसे पहला अपन चर्चा करते हैं कि व्हाट इज अ मैग्निफिकेशंस। मैग्निफिकेशंस का मतलब क्या होता है, पहले इसको फील करो तब आपको मजा आएगा। किसको फील करना है, मैग्निफिकेशंस, ठीक। व्हाट इज अ मैग्निफिकेशंस। चलो मैं एक काम करता हूं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना ये 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा हूं, किससे देख रहा हूं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, पता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देख रहे हो तो ये इतना बड़ा दिखा, ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये क्या था, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब मैं इसको देखा तब ये क्या हो गया, इसका साइज जो चल रहा है, अभी इसका जो साइज मुझे मिला वो मिला 15 सेंटीमीटर, कितना मिला, सेंटीमीटर। तो इसको क्या बोलेंगे, जो 15 सेंटीमीटर वो क्या है, साइज ऑफ इमेज। कौन बोला ऑब्जेक्ट, अबे मत करना मेरे को ना, मतलब वो नहीं करना है ना बेटा, ये इमेज, समझ में आ गया। तो मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली है क्या चीज, मैं तुमसे पूछूंगा कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 5 है और इमेज अगर 15 है तो हाउ मेनी टाइम इंक्रीजेस द मैग्निफिकेशन, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 टाइम, क्या बोली 5 टाइम, 3 टाइम, कितने टाइम दिखा, 3 बार, 3 गुना ज्यादा बड़ा है ना वे, हिंदी में बोलो बोलता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट से उसका एक ऑब्जेक्ट से उसका इमेज जो है कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। ये जो 3 गुना है ना इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशंस। आप निकाले कैसे ये 3 गुना, ये 3 आप निकाले कैसे, 15 को 5 से डिवाइड किए, ये 15 है क्या, 15 है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और 5 क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशंस, मैग्निफिकेशंस, लीनियर मैग्निफिकेशंस। तो बहुत लोगों के टकले में एक क्वेश्चन आएगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं क्यों होता, और कुछ नहीं होता। तो मैग्निफिकेशन अपन 3 या 4 तरीके का पढ़ते हैं जो कंपटीशन पर्सपेक्टिव्स हैं, लीनियर मैग्निफिकेशंस, एरियल मैग्निफिकेशंस, ठीक है, वॉल्यूम मैग्निफिकेशंस। तो वो आपके बोले तो औकात से बाहर है अभी, ठीक है, हाँ समझ में आ गया। तो आप लीनियर मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज लीनियर मैग्निफिकेशन डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बोल फिर से एक बार, हाँ अबे डायरेक्ट ऐसे बोला मैं, साइज ऑफ इमेज, हाँ फिर जल्दी बोल, जल्दी, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज। अब खाना तो बनता, तो क्या कर भाई, सड़ा आदमी, तेरे को मैं कंफ्यूज कर रहा था, बोल रहे वो क्या सोचा है, जो मुंह में आ रहा है भग 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 कर देता हूं, नहीं तो फालतू पड़ जाएगी। द लीनियर मैग्निफिकेशन, चाहे जाओ आ जाओ आ जाओ खा जाओ, आजू काजू पाजू, अबे तोल दूंगा तराजू, बोल। इमेज, समझा, मां कसम नहीं पूछूंगा, इजी है, नहीं पूछूंगा। तो ये डेफिनेशन है, ठीक। तो इसको जब भी लिखोगे तो m इज इक्वल टू क्या लिखना, साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, छी वो, अबे वो ऑब्जेक्ट बोला पहले, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज को हम हमेशा आई लेते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लेते हैं, वो, ठीक। अब इसको ना मैं 2 केसेस में निकालूंगा, एक कॉनकेव के लिए भी निकालूंगा और किसके लिए निकालूंगा, कॉन्वेक्स के लिए भी, तुम ध्यान देना। तो केस फर्स्ट क्या निकाल रहे हैं अपन, केस फर्स्ट किसके लिए निकाल रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और एक बार में समझ में आएगा। वैसे तुम नेक्स्ट फिर कब आओगी तुम, वो ऐसे ही कर रही है अभी, पता वो उसकी बात कर रहा हूं। अभी देख अक्टूबर चला ना, अक्टूबर में स्टार्टिंग में आई थी, बीच में आई थी, अभी लास्ट में आई।
नवंबर में भी अभी स्टार्टिंग में आएगी, फिर 15 नवंबर को आएगी, फिर ए दीदी रिकॉर्ड हो रहा है, दीदी कैसा करती है, छी दीदी। चेरिश पेरिश क्या बोला था बे? हाँ, चिल्ड्रंस डे। चिल्लर चिल्लर मैं भी सुन रहा था। चलो देखो, बस बस अभी कंट्रोल कर बेटा, अभी मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इससे एक रेज निकलेगा, पता था कल। एक रेज कैसे निकलेगा? पैरेलल। वो हमेशा कहां से कट करेगा? जहां इसका फोकस होगा वहां से निकलेगा। एक और रेज निकलेगा कहां से? सेंटर ऑफ कर्वे नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से निकलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा। मां कसम, ये सारी बातें ना तू अभी थोड़ी देर पहले बोला होता, तेरा दिल खुश करता, फेफड़े भी खुश कर देता, क्योंकि अप्पू बैठे थे ऑफिस में। छी, क्या बोल रहा है? हाँ, तेरा तू बोलने का वेट कर रहा था, तू जब बोलेगा तभी मिटाऊंगा। बीडे शेडे समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? यहां से यहां तक का जो होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज है। इसको बोलते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा? साइज ऑफ इमेज। नहीं समझ में आया? तो सबसे पहले यहां पे एक सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा होगा सिमिलर ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। हाँ भाई। तो सबसे पहले मैं फिर से, वो कल भी दिखाया था, आज फिर दिखा दे रहा हूं, पूछो क्यों? अरे पूछो ना, वो दीदी आज आई है ना, फिर नहीं पता कब आएगी। बी डैश ए डैश साथ में क्या चल रहा हो, तो अपन क्या करते हैं, इसका लेंथ बाय इसका लेंथ। अब बोलो ना, इसका बेस कितना चल रहा है? ओ बी डैश। इसका क्या चल रहा है? बी ओ। नहीं समझ में? दीदी तरीके से रहो, बाहर हो जाओगी क्लास से। एक बार कॉल आ गया ना कि वो वैसा सा कर रही है करके, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी पड़ोसन भी चली जाएगी। ठीक है, ए डैश बी डैश की बात करें तो ए डैश बी डैश क्या है? याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होता है, नीचे आओगे तो क्या होता है? नेगेटिव। तो किसी में भी ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव और नीचे आओगे तो नेगेटिव। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट इधर उधर रखोगे तो वो चेंज होगा, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये क्या, बी डैश ए डैश किधर है? नीचे है, इसलिए क्या होगा? साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? माइनस में। अब आ गया ए बी। ए बी किधर है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो प्लस ओ। ओ बी डैश, ओ से बी डैश तक का डिस्टेंस क्या है? ओ से बी डैश तक का डिस्टेंस वी है, लेकिन क्या होगा? प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिधर है उधर क्या होता है? नेगेटिव, और जिधर इमेज मतलब अपोजिट साइड इज पॉजिटिव। नहीं समझ में? तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। अब लास्ट द लिस्ट क्या बचा है? ओ बी। ओ से बी तक का डिस्टेंस क्या है? माइनस यू। नहीं समझ में? सारा वैल्यूज को लाके रखो, तो यहाँ पे माइनस आई। मेरे को तेरी हरकतें ना ऑकवर्ड लग रहा दोस्त, तू जाएगा भी लग रहा मेरे को बाहर। ये माइनस इधर आएगा, इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। आई बाई ओ, वी बाई यू। आई बाई ओ को ही हमने क्या पढ़ा था? एम, मतलब मैग्निफिकेशंस। तो मैग्निफिकेशंस का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और मिल गया, वी क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक और डेफिनेशन आप लोग खुद से लिखोगे, क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में? तो इसको नोट करके आप लोग फिर से एक डेफिनेशन लिखोगे। बात समझ में आ गया? कहीं डाउट है दुखित राम? तो ये किसके लिए था? कॉन्वेक्स के लिए था। सिमिलरली किसके लिए बनाएंगे? कॉनकेव के लिए। तो केस 2 किसके लिए बना रहे हैं? ओ तेरी,
बूम। नहीं अच्छा लगा? हाँ, नहीं लगा तो बोलता ना, पापा को बुलाता है फिर मैं। केस 2 देखो, ध्यान से देखो, सॉरी आंख से देखो, क्योंकि ध्यान तो है नहीं यहाँ पे, ध्यान कहीं घूम रहा है यहीं पे। नहीं तो कीड़ा काटा था क्या? भाई सुबह कॉल किया था तो मेरे को, कल रात को इसको बोल दिया था कि वायसेवर्ट्स लॉ उसके एप्लीकेशंस, एम्पियर सर्किट लॉ उसके एप्लीकेशंस। सुबह 9:30 बजे आ रहा था, 9:30 बजे कॉल करके बोल रहा है क्या पढ़ के आना है। ठीक है, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मैं ऑलरेडी परेशान होकर सो रहा था, पर आता नहीं, कल से नहीं आना, देखना वे क्या होगा तेरा। अभी तेरा जो केमिस्ट्री वाले सर जो तेरा रिजल्ट बोल के गया ना केमिस्ट्री का, वो तेरे अब्बू को भी व्हाट्सअप करूंगा मैं, लिखा जो तुम लोग लिखे हो ना, 2 नंबर 3 नंबर, इतना एफर्ट लगा रहा टीचर ना, और वो भी बहुत खुश हैं 11th वालों से। ठीक है, 17, 18, 19, 20 इतना डिफरेंस चल रहा उन लोगों में, मतलब 19, 20 का। यहाँ पे कोई 7 नंबर, कोई 6 नंबर, कोई 2 नंबर, इतना एफर्ट, मतलब वो ओवर एफर्ट लगा रहे हैं टीचर्स। उसके बाद अभी तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो, फिर तुम्हारे लिए वो वैसा सीट देंगे, फिर उसको भी तुमको लिखने आना है। अब इस सब करने के बाद भी कुछ नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट तो ख़राब होना है भाई। हम अपना एफर्ट तो 100% लगा रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद बाहर आप किसी को ये नहीं बोल पाओगे कि नहीं यार ढंग से नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, हम अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। हम कैसे पढ़ा रहे हैं, जो हमारा हर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है वो पता चल रहा है। एक रेस सीधे जाएगा यहाँ से, और इट इज़ अ वन टाइप ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, तो क्या होगा, ये डाइवर्ज कर देगा। और एक रेस कहाँ से जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस जाता है वो कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होता, रूल्स में पढ़े हम लोग। तो इसको बैक ट्रेसिंग करेंगे, इस बात पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, पूछो क्यों, क्योंकि कल इस पे गहन चर्चा हो चुका है, मतलब डीपली डिस्कस कर चुके हैं ए डैश और बी डैश, और ये इसका फोकस है। कैसे पता चला भाईजान फोकस है वो? अबे पकवे बोलना, हाँ मिलते ही नहीं तो फोकस बनेगा, मिल जाता तो फोकस नहीं बनता। बैक ट्रेसिंग है इसलिए फोकस क्यों है बे? हाँ, इन्फिनिटी पैरेलल आ रहा, इन्फिनिटी से नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट से ही आ रहा है। जो भी पैरेलल आता है उसको कभी भी अगर डायरेक्टली वो मीट करे या इनडायरेक्टली मीट करे, फोकस पर ही मीट करेगा वो, समझे? कंस्ट्रक्शंस रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर में आएगा वेरीफाई करने, तो 2-3 नंबर में ना, 3 नंबर में भी आ गया ना, तो 3 नंबर में भी आ गया तो इसको लिख के दांत दिखा के मत बैठ जाना, समझ में? 3 नंबर में भी तेरे को ही बोल रहा हूँ भाई, तो नंबर के हिसाब से बनाऊंगा बोलता हूँ। 3 नंबर में व्हाट इज अ लीनियर मैग्निफिकेशन, जय बात खुश खाच खाच अब 2 नंबर मत करना, एक केस एटलीस्ट बना लेना, समझ में आया? तो फिर से क्या करूंगा, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल क्या लेके चल रहा हूं, ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, सेम। ये डिस्टेंस ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस ऑफ क्या है, और हमेशा याद रखना इसका इमेज फोकस के अंदर ही बनता है। कहां बनेगा, फोकस से बाहर कभी नहीं बनेगा, फोकस के अंदर ही बनेगा, और हमेशा डिमिनिश्ड बनता है। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। अब सिमिलर ट्रायंगल लिए तो क्या करूंगा मैं, वही वाला, इसका हाइट क्या चल रहा है, हाइट क्या चल रहा है, ए डैश बी डैश, और इसका हाइट क्या चल रहा है, ए बी। इसका बेस कितना चल रहा है, बी डैश ओ, और इसका बेस क्या चल रहा है, बी ओ। गौर से देखो, वेयर ए डैश बी डैश क्या होगा, ये साइज ऑफ इमेज है, और ऊपर के साइड है, तो ऊपर साइड क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस आई। ए बी क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर है तो क्या होगा, ये भी प्लस। बी डैश ओ, बी डैश से ओ, जिधर ऑब्जेक्ट उधर लेफ्ट में क्या होता है, जिधर ऑब्जेक्ट उधर क्या होता है, नेगेटिव, और इधर क्या होता है, पॉजिटिव। अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव। डाउनवर्ड क्या होता है, अब आधे लोग इसमें भी कहें हाँ डाउनवर्ड में राइट साइड होगा तो नेगेटिव, नहीं रे पागल, ये कहीं पे भी डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक। अब बी डैश ओ, बी डैश ओ का वैल्यू क्या होगा, माइनस वी। क्यों माइनस वी, लेफ्ट साइड है और डिस्टेंस ऑफ इमेज है। और बीओ, बीओ का वैल्यू माइनस यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब इस सारे वैल्यूज को लाके पुट कर दो, तो इसका वैल्यू कितना है आई, इसका ओ माइनस वी और क्या होगा माइनस यू। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आई बाई ओ वी बाई यू, इसी को क्या लिखते हैं एम, आई बाई ओ को क्या लिखते हैं एम। तो एक डेफिनेशन हमने पढ़ा था, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और डेफिनेशन अभी यहां पे बन गया क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए, ठीक, इट्स कॉल्ड फिजिक्स। समझ में आ गया। मैग्निफिकेशंस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में फंसेगा। नोट फर्स्ट, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, याद रखना m का वैल्यू ग्रेटर देन तब होगा जब i का वैल्यू ज्यादा होगा, o का वैल्यू कम होगा। मतलब i का वैल्यू 10 आ गया, 15 आ गया और o का वैल्यू 5 आ गया, तो कितना आ गया 3 + 1 होगा। नहीं समझ में आया। इसके लिए कब क्या होना चाहिए, इमेज मैग्नीफाइड होना चाहिए। इमेज क्या होना चाहिए, मैग्निफिकेशन कौन करता है, कॉन्वेक्स करता है कॉन्केव करता है, कॉन्वेक्स करता है, कॉन्केव नहीं करता। तो m ग्रेटर देन 1 किसके लिए पॉसिबल है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। मेरी बात नहीं समझ में आए। दूसरी बात ध्यान से देखना, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 कब होगा, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज का इमेज बनेगा, तब ये क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 1 आएगा। तो हमारे पास दो लेंस है, दोनों में से कौन सा लेंस है सेम साइज ऑब्जेक्ट को सेम इमेज बनाता है। अबे पकवे कल ही बताया था, कॉन्वेक्सी बनाता है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज फॉर्म्ड एट द सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कल ही पढ़े थे। ठीक है, तो ये भी किसके लिए पॉसिबल है, कॉन्वेक्स के लिए। मुंह तोड़ दूंगा अगर उल्टा सीधा बोला तो, भाई मार खा जाएगा सड़े आदमी। लेस देन 1, लेस देन 1 कब बनेगा, लेस देन 1 तब बनेगा जब इमेज का साइज छोटा होगा और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा। तो इसको डिवाइड दोगे तो 0.5। तो ऐसा कौन सा लेंस है जो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों बनाते हैं। सड़ा आदमी, नहीं पढ़ा था कल, डिमिनिश पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बहुत मारूंगा तू ना, तेरा हरकतें सही नहीं है, बोर्ड के लायक वाला हरकतें नहीं है तेरा। तो याद रखना ये किसके लिए पॉसिबल है, ये कॉन्वेक्स में भी पॉसिबल है एंड कॉन्केव में तो 100% पॉसिबल है। नहीं समझ में, ये ऑब्जेक्टिव में अभी जाकर देखना, रिपेयर तो नीट में आया तो आपका तो सीबीएसई बात अलग है। ठीक, एक और एडवांस चीज मैं अपने तरफ से दे रहा हूं आपको एक्स्ट्रा, इसको इरेज कर दे रहा हूं। हंसी आ रहा है क्या बेटा, नहीं आ रहा तो बोलना, ठीक है आ रहा है, मैं बहुत मारूंगा, हरकतें सुधार। ठीक है, कंडीशन क्या लिखोगे, कंडीशंस। फर्स्ट, लीनियर magnifications in the terms of u and f। आपको शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूं जिससे आप पुट करो और वैल्यू निकालो, लेकिन साइन कन्वेंशन यूज करना है। ठीक, तो हमारे पास इसका निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, ध्यान रखना। 1/f इज इक्वल टू जो लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/ क्या होता है u होता है। ठीक, सब में u का मल्टीप्लाइड कर दो बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा u आ गया f, इसमें भी u का मल्टीप्लाइड हो जाएगा और इसमें भी u का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, कट गया तो u/f हो गया, u/v यहाँ पे क्या बचा -1, ये राइट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा u/f + 1 u/v। अब इसको एलसीएम ले लो, u + f, डिनोमिनेटर में क्या बचा f, u/v। इसको फ्लिप कर दो, क्यों फ्लिप किया इसका रीजन समझ में आ जाएगा। f और नीचे क्या आ जाएगा u + f और साथ में क्या होगा v/u। आपको पता होगा v/u कोई बोलते हैं m, v/u कोई क्या बोलते हैं m। तो इसी को क्या लिखेंगे m इज इक्वल टू f + u। ये फार्मूला याद रखना, बहुत ईज होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। नहीं समझ में, अब एक और फार्मूला बताता हूं। सेकंड क्या लिखेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशंस इन द टर्म्स ऑफ v एंड f। किसके फॉर्म में निकाल रहे हैं,
V एंड F। तो अगेन मैं क्या लिखूंगा, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। बोथ साइड मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, V का। नहीं समझ में, ये कट गया तो V बाई क्या होगा, F माइनस 1, सॉरी प्लस डायरेक्ट 1, हाँ ठीक है, ये इधर आ जाएगा V बाई एफ माइनस 1 माइनस V बाई यू, माइनस को दे दो इन्हीं को, तो माइनस ले लोगा तो जो प्लस 1 था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया, V बाई यू हो गया। एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, F माइनस V, F V बाई यू। इसको फ्लिप करने की जरूरत नहीं, इसी का वैल्यू क्या होता है, M होता है। कैसे, नहीं आया दीदी? तो M इज इक्वल टू क्या निकला, F माइनस V और F, ये आ गया। समझ में आ गया? ये दो फार्मूले से आपका क्वेश्चन बनेगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको लिए लाया हूं मैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, द फोकल लेंथ ऑफ द थीन बाई कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ दिया है, F कितना दिया है, 20। कॉन्वेक्स बोल दिया तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, ठीक। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द डिस्टेंस, अब देखो ये ऐसा था, एक ऑब्जेक्ट कहां पे था पहले, 25 सेंटीमीटर पे, ठीक। तो मतलब u दिया है कितना, -25, ठीक। इसका मैं पहले क्या निकाल लेता हूं, M25। कैसे निकालूंगा, F प्लस u। यही वाला फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि F और u ही दिया है। इधर देखना बे, मेरे को क्या देख रहा है, तुमको दिखा, ओए कहीं डाउट है, दुखी क्यों हो रही है चंद्रमुखी, आंख जल रहा है, समझ सकता हूं 1300 वाला ठीक। तो F का वैल्यू कितना गिवन है, 20। F का वैल्यू 20 और इसका वैल्यू -25। तो F25 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 5 तो -4। नहीं समझ में, -4। डाउट है कहीं पे दीदी, नहीं आया? वो सोचे क्यों पढ़ रही हूं मैं इतना, अभी तो शुरुआत दीदी, देखो कितना बढ़ाएंगे हम लोग। अब कंडीशंस क्या बोल रहा है, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ 250 सेंटीमीटर। अब उसको कहां शिफ्ट कर दे रहा है, 50 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां पे शिफ्ट कर दिया, ठीक। तब जो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, अब u का, अब f का वैल्यू फिर से क्या चल रहा है, 20 रहेगा, क्योंकि फोकल लेंथ चेंज नहीं होता, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, -50। समझ में, वो शिफ्ट कर दिए। तो मैग्निफिकेशन किसका, M50, ये निकल चुका है। अब ये निकाल के लाके रख देंगे, M50 फॉर्मूला F प्लस U। F का वैल्यू 20 माइनस 30, M50 कितना आ जा रहा है, 20 माइनस 30 कट गया तो -2/3। अब मुझे क्या करना, कुछ भी नहीं करना, जो निकालने बोला था उसका वैल्यू लाके रख देना। इसका वैल्यू -4, इसका वैल्यू -2/3, माइनस माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। मैग्निफिकेशंस यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। पूछो क्यों, क्योंकि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। खल्लास। कुछ बोलना चाहती हो पार्वती? देखो देखो क्वेश्चन को देख लो, किसी को डाउट शंका हो तो बताओ। बेहतरीन टॉपिक्स, एक और है क्या?